दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट के सबसे फेमस इंडिकेटर RSI इंडिकेटर को देखेंगे, जिसका की यूज लगभग सभी ट्रेडर्स करते हैं। और हम इस वीडियो में RSI इंडिकेटर की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जानेंगे, जिसे कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त अवश्य अपनाना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम RSI इंडिकेटर की फुल फॉर्म जान लेते हैं। इस इंडिकेटर का पूरा नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। यह एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है, जो कि शेयर प्राइस के मोमेंटम को बताने का काम करता है। चलिए सबसे पहले हम इस इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर प्लॉट करना सीख लेते हैं। इस इंडिकेटर को चार्ट पर प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले FX के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और सर्च पैनल पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखकर सर्च करते हैं। सर्च करने पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप RSI इंडिकेटर को चार्ट पर लगा सकते हैं। अब RSI की सेटिंग करने के लिए चार्ट पर RSI जहां लिखा होता है, वहां क्लिक करके इसके सेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं। फिर स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके RSI बेस MA को अनटिक कर देते हैं और RSI ऊपर बैंड को 70 की जगह 60 और RSI लोअर बैंड को 30 की जगह 40 पर सेट करके ओके के बटन को दबा देते हैं। अब हमारी RSI की सेटिंग्स कंप्लीट हो जाती है। हमें यह इंडिकेटर 0 से 100 लेवल के मध्य घूमता हुआ दिखाई देता है। इस इंडिकेटर में 50 से 100 के बीच का जोन बुलिश जोन और 0 से 50 के बीच का जोन बेरिश जोन कहलाता है। और जब RSI की लाइन लेवल 60 के ऊपर होती है तो यह ओवरबॉट जोन कहलाती है। और जब RSI की लाइन लेवल 40 के नीचे होती है तो यह ओवरसोल्ड जोन कहलाती है। चलिए हम अब ये जान लेते हैं कि हमें कब RSI इंडिकेटर के अनुसार ट्रेड लेना चाहिए। बहुत से ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि जब RSI लाइन ओवरबॉट जोन यानी 60 से 100 के मध्य होती है तो वे ओवरबॉट समझकर सेल कर देते हैं, लेकिन इसके बाद शेयर प्राइस नीचे ना जाकर ऊपर चलती चली जाती है और उन्हें लॉस देखने को मिलता है। इसलिए जब हमें RSI की लाइन 60 से 100 के मध्य देखने को मिलती है तो हमें अब डायरेक्शन में ट्रेड लेने को सोचना चाहिए। और इसी प्रकार जब हमें RSI की लाइन 0 से 40 के मध्य देखने को मिलती है तो हमें डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेने को सोचना चाहिए। चलिए अब हम RSI डाइवर्जेंस को समझ लेते हैं। जिस प्रकार से हमें वॉल्यूम में डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार हमें RSI इंडिकेटर में भी डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। RSI डाइवर्जेंस हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, पहला बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरा बेरिश डाइवर्जेंस। चलिए हम सबसे पहले बुलिश डाइवर्जेंस को देख लेते हैं। हमें बुलिश डाइवर्जेंस चार्ट पर तब बनते हुए दिखाई देता है जब शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है और यह डाउन ट्रेंड समाप्त होने वाला होता है और यह बुलिश डाइवर्जेंस बनने के बाद शेयर प्राइस द्वारा अप मूव देने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से जानेंगे कि चार्ट पर बुलिश डाइवर्जेंस आया है। जब हमें चार्ट पर शेयर प्राइस लोअर हाई व लोअर लो बनाते हुए दिखाई दे, लेकिन जब हम RSI को देखते हैं तो हमें RSI हायर हाई और हायर लो बनाते हुए दिखाई दे, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस कहलाता है। और यह डाइवर्जेंस हमें डाउन ट्रेंड के कमजोर होने का और ट्रेंड के रिवर्स होने का संकेत देता है। चलिए अब हम बेरिश डाइवर्जेंस को देख लेते हैं। हमें बेरिश डाइवर्जेंस चार्ट पर तब बनते हुए दिखाई देता है जब शेयर प्राइस अप ट्रेंड में होती है और यह अप ट्रेंड समाप्त होने वाला होता है और यह बेरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद शेयर प्राइस द्वारा डाउन मूव देने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से जानेंगे कि चार्ट पर बेरिश डाइवर्जेंस आया है। जब हमें चार्ट पर शेयर प्राइस हायर हाई व हायर लो बनाते हुए दिखाई दे, लेकिन जब हम RSI को देखते हैं तो हमें RSI लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुआ दिखाई दे, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस कहलाता है। और यह डाइवर्जेंस हमें अप ट्रेंड के कमजोर होने का और ट्रेंड के रिवर्स होने का संकेत देता है। चलिए अब हम RSI इंडिकेटर की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जान लेते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम RSI इंडिकेटर के द्वारा अपना ट्रेड कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं। जब हमें RSI लाइन 60 के लेवल के ऊपर देखने को मिलती है तो हम अब डायरेक्शन में ट्रेड लेने को सोच सकते हैं। इसके बाद हम प्राइस एक्शन के द्वारा कंफर्मेशन का वेट करते हैं और जब हमें इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई अन्य बुलिश पैटर्न चार्ट पर बनते हुए दिखाई देता है तो हम अपना अब डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि हम चार्ट पर देख सकते हैं कि जब RSI की लाइन 60 के लेवल के ऊपर आई थी तो हम एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देते हैं। इसके बाद हम प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन का वेट करते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि शेयर प्राइस एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करती है और जैसे ही कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करती है
तो हम उसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन होने पर अपनी एंट्री ले सकते हैं और हम अपना स्टॉप लॉसेस रेजिस्टेंस जोन के नीचे का रख सकते हैं और हम अपना प्रॉफिट 1:2 पर या फिर अपने प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हमें RSI की लाइन 40 के लेवल के नीचे देखने को मिलती है तो हम इसके बाद प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन का वेट करते हैं और जैसे ही हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन या बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पर कोई बेयरिश पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है तो हम अपना डाउन डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम किस प्रकार से रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं। दिए गए चार्ट में जब RSI लाइन 40 के नीचे आती है तो हम अपना डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेने को सोच सकते हैं और इस समय हम देखते हैं कि शेयर प्राइस एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक करते हुए दिखाई देती है। अतः हम अपनी एंट्री नेक्स्ट कैंडल के ओपन होने पर ले सकते हैं और हम अपना स्टॉप लॉसेस सपोर्ट जोन को ब्रेक करने वाली कैंडल के हाई के ऊपर रख सकते हैं। एंट्री लेने के बाद हमें शेयर प्राइस में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है और हम अपना प्रॉफिट 1:2 पर या फिर हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली है तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।